वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कई कार्यकाल कई सीएम के देखे हैं, कई मंत्रिमंडल विस्तार देखे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको बाबूलाल शर्मा जी कि कहां मंत्रिमंडल के विस्तार का पेच फंसा हुआ है, कहां दिक्कत आ रही है? तो निश्चित रूप से मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ 2 मंत्रियों का चयन करना है और 12 योग्य लोग उसके पार्टी में मौजूद हो जो मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। गंभीर बात यह है, अब इन लोगों में से चयन जो है 2 लोगों का करना जो है खतरे से भरा होता है और पार्टी इसलिए सतर्क है। और पार्टी कोई भी हो वो पूरी सतर्कता बरतती है ऐसी स्थितियों में, क्योंकि अगर 2 को चयन किया और 10 छूट गए तो उनमें क्या होगा उसका पहले समन करना होगा, पहले उसका व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद जो है किसी मंत्री का चयन किया जाएगा। आप देख लीजिए कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो सीनियर जितने भी लोग हैं आपकी नजर में होंगे, पुन्नूलाल मोहले है, धर्मलाल कौशिक है, राजेश मूणत है, चंद्रशेखर जी हैं, अमर अग्रवाल है, ऐसे मतलब टोटल आप गिनेंगे तो 12 लोग होते हैं। 12 लोगों में 2 लोगों का चयन करना है। अगर आपको 2 की जगह 3 बनाना तो 1 मंत्री हटाना है, तो असंतोष की जो स्थितियां पैदा होंगी, उससे जो भयानक स्थिति नाराजगी होगी, उसको कैसे कवर किया जाएगा, वो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसकी चिंता पार्टी को पहले होती है। और उसी चिंता में जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस भी हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी चिंता में व्यस्त है और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। जैसे ही रास्ता निकल जाएगा, ठीक है बहाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता निकलेगा आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये होता कठिन है किसी भी दल के लिए, मैं एक दल की बात नहीं करता, हर दल के लिए जो है जब ज्यादा लोग योग्य होते हैं उनमें से चयन करना होता है, ज्यादा लोग रेस में हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डर सता रहा है कि दिग्गज ना नाराज हो जाए। मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास भी। मृगेंद्र जी, आप भी समझाइएगा कि इसके अगर राजनीतिक मायने समझे जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई तरह के सवाल विपक्ष ने भी पूछा है सरकार से कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी क्यों हो रही है, बार बार तारीख पर तारीख, लेकिन वो तारीख आ ही नहीं रही है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, पिछले 6-8 महीने से हम लोग लगातार बता रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब होगा लेकिन वो हो नहीं रहा है। और अभी जो 14-15 तारीख 16 तारीख आई थी, उस समय भी बड़े नेताओं से चर्चा हुई, तो ये है कि अब जो है विस्तार नवंबर तक टल गया है, कुछ बड़े नेता कह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर नवंबर तक। लेकिन हालांकि बीजेपी है, बीजेपी में सब कुछ अचानक हो जाता है। राजीव चक्रवर्ती जी ने भी कहा कि कुछ दिक्कतें थी, कुछ समय चुनाव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजीव जी से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जो पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर है, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, उनको पार्टी नहीं संभाल पा रही है उनको एडजस्ट, क्योंकि बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि 12 नेता हैं जो सीनियर है और यहाँ सीनियर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो पहले बार के विधायक को मंत्री बनाने की बात हो रही है। तो क्या तरीका होगा, उस पर बीजेपी मंथन कर रही है, उसको राजीव चक्रवर्ती जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पार्टी के लोग हैं। लेकिन अभी पब्लिक यही पूछ रही है कि आखिर मंत्री कब आएंगे। दूसरा, आपने जो जिलाध्यक्ष का सवाल किया, कांग्रेस में एक बड़ी कवायद चल रही है कि जिलाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन एक बड़ी कवायद ये है कि दीपक बैज की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष लाया जाए। उसके लिए भी पूरी जोर शोर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। बड़े बड़े नेता दिल्ली दौरा कर रहे हैं और लगातार ये हो रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष, 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, और क्या समीकरण होंगे। कुल मिलाकर पेच यहाँ फंसा है कि वहाँ भी बड़े नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस, यहाँ भी बड़े सीनियर विधायकों को बीजेपी संतुष्ट नहीं कर पा रही, इसलिए कुल मिलाकर ये पेच फंसा है।